नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश के जो एडवाइज़र हैं, हेड ऑफ द एडवाइज़र, ना वो पीएम है ना प्रेसिडेंट है, लेकिन हेड ऑफ द एडवाइज़र होने के नाते पता नहीं उन्हें किसने अपॉइंट किया है और कहाँ से, मतलब अथॉरिटी कौन थी उन्हें अपॉइंट करने वाली, लेकिन वो बांग्लादेश में काबिज़ हैं। लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में चीन की यात्रा की और चीन में उन्होंने एक बहुत बड़ा विवादास्पद स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ ना भी कर पाए तब भी ये स्टेटमेंट ऐसा है जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बदतरीन स्तर पर ले जाने के लिए काफ़ी है। आप देखिए इस क्लिप में उन्होंने कहा क्या है, फिर उसके बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। His first bilateral state visit abroad. Bangladeshi leaders would normally visit India first, but not Mohammad Yunus. He went to China on a 4-day visit where he met President Xi Jinping and interacted with China's C-suite executives. Last Friday, he chaired an investment summit in Beijing, and this is what he said. The 7 states of northeast India are landlocked. They have no access to the ocean, so Bangladesh is the only guardian of the ocean. That's what he said. And then he called Bangladesh an extension of the Chinese economy. You have to listen to this. 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. तो देखा आपने इस क्लिप में वो कह रहे हैं कि जो भारत का चिकन कॉरिडोर है, यानी कि चिकन नेक है, यानी कि असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल वगैरह, ये सब जितने भी मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे मेन लैंड से कट जाएंगे। और जब ये मेन लैंड से कट जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो लैंडलॉक कंट्री या स्टेट बन गया। और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ से डोकलाम चीन की दूरी है 50 किलोमीटर। तो बांग्लादेश चाहता है कि बांग्लादेश और चीन 2 पड़ोसी मुल्क बन जाए। अब 2 पड़ोसी मुल्क कब बनेंगे, या तो बांग्लादेश इन 7 सिस्टर्स पे कब्जा कर ले या चीन इन 7 सिस्टर्स पे कब्जा कर ले। और उसको कब्जा करने के लिए बेस्ट है इंडिया के चिकन नेक को काट दिया जाए। इस बात को लेके मीडिया में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। जो इंडिया के थिंक टैंक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो अपने अपने सजेशन दे रहे हैं भारत सरकार को कि हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ऐसा ओपिनियन है या ऐसा कहना है कि जो चिकन नेक है उसको चिकन चेस्ट बना दिया जाए, यानी कि जो चिकन नेक 15 से 17 या 18 किलोमीटर चौड़ी है उसको 100 किलोमीटर चौड़ा कर दिया जाए और चिकन नेक को हमेशा के लिए चिकन चेस्ट में बदल दिया जाए। दूसरा, एक बांग्लादेश की भी चिकन नेक है जो बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में म्यांमार और मिज़ोरम के बाजू में। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ मिज़ोरम से जो बांग्लादेश का समुद्र है उसका जो डिस्टेंस है वो मात्र 15 किलोमीटर्स है। तो जो बांग्लादेश का ख्वाब भारत के चिकन नेक पे है, भारत को बांग्लादेश का चिकन नेक ख़त्म करके वहाँ पर कब्जा कर लेना चाहिए। और मिज़ोरम वाले जिनको कि सी बीचेस घूमने का बड़ा शौक़ है, नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों को, तो उन्हें पूरा बंगाल घूम के कलकत्ता में, मतलब वेस्ट बंगाल में या उड़ीसा में नहीं आना पड़ेगा। वो डायरेक्ट मिज़ोरम से सी बीचेस का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही भारत के लिए भी ये होगा कि उसके पास 2 रास्ते होंगे, बाय रोड भी और बाय शिप भी, मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट को कवर करने के लिए या उसको सेफ्टी देने के लिए। ये बहस मीडिया में बहुत तेज़ी से है और ज़्यादातर जो 99% लोग हैं उनका ये मत है कि हमें भारत को ऐसा ही करना चाहिए। कई लोग तो वीडियो ये भी डाल रहे हैं कि भारत की जो फौज है वो आक्रमण करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं इनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो भारत के लिए देश प्रेम है, उससे तो सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी भारत देश प्रेमी हूँ। मुझे भी अपने देश से प्यार है और मुझे भी ऐसे स्टेटमेंट देख के बहुत नफरत या ऐसा गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा आना एक अपनी जगह है और एक लॉजिकल बात करना, या फिर जो हमारे पीएम है उनका जो नेचर है उसको देखते हुए बात करना, वो एक डिफरेंट मैटर है। मैं आपको कुछ समय पहले लेके चलूँगा। जब भारत के पीएम रशिया गए तो उन्होंने रशिया में जाके पुतिन से क्या कहा, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। सेम उन्होंने जेलेंस्की से कहा। और फिर उन्होंने मीडिया में ये भी कहा कि किसी भी लड़ाई का या किसी भी युद्ध का जो समाधान है वो युद्ध का मैदान नहीं हो सकता, वो कन्वर्सेशन की टेबल होती है।
तो जब वो इन देशों के लिए ये बात बोल सकते हैं कि कन्वर्सेशन या किसी भी युद्ध का समाधान टेबल है, तो वो बांग्लादेश के साथ युद्ध तो करेंगे नहीं। जब वो दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं शांति शांति और जो भी समाधान है वो टेबल पे है, तो फिर बांग्लादेश के संग युद्ध कैसे कर सकते हैं? अगर बांग्लादेश के संग युद्ध किया या उस पर कब्जा किया जैसा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया, तो अगर ऐसा भारत कब्जा करने की कोशिश करता है या करता है, तो फिर पूरा विश्व ये कहेगा कि आप तो अभी तक कहते थे कि किसी दूसरे देश पे कब्जा करने भारत की नीति नहीं है, बल्कि आप दूसरों को सलाह देते थे कि टेबल पे बैठिए और टेबल पे बैठ के आपस में किसी भी युद्ध का समाधान, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान टेबल पे निकालिए। अब वो टेबल कहाँ गई? अगर भारत ऐसा करता है कि बांग्लादेश पे आक्रमण करता है या उसके हिस्से को काटता है या कुछ भी करता है, तो भारत की जो ये पहल या नीति है, जो यूएनओ में भी कहता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान के लिए कि वो हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करता है, तो ये भी एक तरीके से बांग्लादेश के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को कब्जा करे ना करे बांग्लादेश के ऊपर, फौजी आक्रमण करे या ना करे, लेकिन जो बांग्लादेश के लिए जितने भी उसको फैसिलिटेट करने वाली भारत की चीज़ें हैं, जैसे कि बजट अभी जब आया था तो बांग्लादेश के लिए अलग से करोड़ों रुपए का फंड अलग रखा गया था उसके डेवलपमेंट के लिए। तो जो ये जितने भी डेवलपमेंट फंड्स हैं या डैम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट वाले, उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए परमानेंटली, जब तक कि वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आ जाती, खासतौर से शेख हसीना। मेरी ओपिनियन तो यह है, या मेरा जो व्यू पॉइंट है वो यह है कि मतलब मेरा व्यू पॉइंट तो है कि हाँ आक्रमण कर देना चाहिए, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसके हेड मोदी जी हैं और उनका व्यू पॉइंट है कि हर समस्या का समाधान टेबल पर है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत कोई भी युद्ध या आक्रमण करने वाला है बांग्लादेश के ऊपर। ये जितने भी वीडियोस चल रहे हैं यूट्यूब पे, ये केवल अपनी व्यूअरशिप या अपने वीडियोस में मसाला देने के लिए हैं। हमें फैक्ट पर बात करनी चाहिए। कोई भी आक्रमण या हम किसी भी देश का जो भविष्य या उसका फ्यूचर बताते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो हमें उसकी राजनीति, उस देश का जो मेन हेड है उसकी थिंकिंग फिलॉसफी पे ध्यान देना होता है। तो जब आपको पता ही है, बल्कि इंडिया में क्या विदेशों में भी बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी जी की विदेश नीति है कि पीस और हर प्रॉब्लम का समाधान टेबल। तो जब ये पीस की अगर मोदी जी की पॉलिसी है, तो मुझे नहीं लगता कि फालतू में इतना गप्पों का माहौल है या कहेंगे रूमर्स है फैला रखे हैं लोगों ने अपने अपने वीडियो बना बना के कि अब बस भारत कल ही आक्रमण करने वाला है और कल ही हमारे वहाँ पे चिकन नेक की जगह चिकन का चेस्ट बन जाएगा और नीचे साउथ में समुद्र भी मिजोरम में मिल जाएगा। तो ये सब केवल हवाई बातें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा कुछ होता भी है या इवन कुछ भी होता है, टॉक्स भी होती हैं, तो ऐसा कोई भी डेवलपमेंट होगा तो हम उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली किसी नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, व्यूज़ पसंद आए हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा ये चैनल करंट अफेयर्स जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।